हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी हुई है। 24,500 के ऊपर हुई है, 24,576 पे हुई क्लोजिंग। और जो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट कंटिन्यू इसको इससे फाइट कर रहा है और देखते हैं ये रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे 2 दिन होल्ड किया था, फिर आज उसको ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज हुआ है और 500 के भी ऊपर क्लोज हुआ है। तो क्लोजिंग तो अच्छी है, देखते हैं ये कब तक चलता रहता है। अभी यहाँ से तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट गिर जाना चाहिए, बट गिरी नहीं। तो अभी ऊपर ही जा रही है, तो इसी के साथ हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सोचने से तो नहीं चलेगा ना। बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी ये जो 3-4 दिन कंसोलिडेट किया था, इसको ब्रेकआउट किया और जो ये गैप था, करीब करीब ये गैप जो है वो फिल हो गया है। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लगे थोड़ा सा फॉल किए और आज हाई लगाई थी 456 का, तो और 357,371 पे क्लोजिंग हुई है, तो काफ़ी अच्छा है। और हमने कल डिस्कस भी किया था, हो सकता है HDFC बैंक, ICICI बैंक आज मूव करें। कल मूव नहीं किया क्योंकि कल सबको एक्सपेक्टेशन था कि रिजल्ट अच्छा है और ये वो, तो उसके बाद देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव था, करीब करीब 1.4% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। एक्सिस वगैरह भी देखेंगे तो एक्सिस तो टॉप पे ही है। HDFC बैंक भी आज अच्छा मूव किया है और ICICI भी ये जो रेंज थी उसको ब्रेकआउट कर दी है। ICICI का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट एकदम सेम है, और रिलायंस थोड़ा वीक था। तो अभी स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि मार्केट में क्या है। कल हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम नीचे का ही देखेंगे, और फिर जब तक 500 के ऊपर नहीं जाता। और सेकेंड हाफ में ये उम्मीद थी, अगर आपने लाइव ट्रेडिंग की वीडियो भी देखी होगी, तो मैं यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था और फिर जब ये हाई निकाला है तो मैंने एसएल बुक कर लिया है, क्योंकि मुझको लग रहा था ये अगर इसके ऊपर जा रही है तो फिर इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए था। मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, यहाँ तक आ गई, 500 के ऊपर चली गई और फिर यहाँ से इसको फॉल करके इधर कहीं होल्ड करके फिर सेकंड हाफ में गई होती तो फिर ये समझ में आ रहा था। बट इसके ऊपर गई, देखिए भाई साइडवेज थी और उम्मीद थी कि यहीं पे साइडवेज होनी चाहिए, बट वहाँ पे ना होकर मार्केट ऊपर गई, फिर 500 के ऊपर ही साइडवेज थी। आप देखेंगे तो यहाँ से लेके पूरे शाम तक यहीं 50 पॉइंट में मूव किए, और प्रीमियम देखेंगे 500 का, इवन प्रीमियम 500 का प्रीमियम, उससे मार्केट 100 पॉइंट ऊपर, करीब 80 पॉइंट ऊपर क्लोज किए। जो 34 और 35 से लेके 90 के बीच में ही बार बार ऊपर नीचे जा रहा था। तो ठीक है, मैंने तो यहाँ पे ट्रेड लिया था, ऐसा लेट हो गया तो मैंने बंद कर दिया, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। कल देख लेंगे, क्योंकि जब मार्केट समझ में नहीं आ रही, जैसा हम सोचें वैसा नहीं कर रही है, तो फिर अपने अकॉर्डिंग कर रही है तो मार्केट को छोड़ दो। कल देख लेंगे, कल हमारे अकॉर्डिंग करेगी तो फिर हम कैप्चर कर लेंगे। तो अभी हम देख लें तो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट 500 के ऊपर ही पूरा दिन ट्रेड की है और इसके ऊपर ही क्लोज किया, तो बायर होंगे। तो मार्केट कंटिन्यू देख रहे हैं तो ऊपर ही जा रही है। 2-3 दिन से आप देखेंगे मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रही, मार्केट कंटिन्यू, मार्केट में कुछ भी निगेटिव आ रहा है। देखिए यहाँ पे गिरी थी, ये एक्सपेक्टेशन थी यहाँ से नीचे, लेकिन ऊपर चली गई, फिर आज कल भी ऊपर गई, फिर आज भी, तो कंटिन्यू ऊपर जा रही है। तो अगर फिर से ये डे जो भी 600 को, वैसे इसको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हमने डिस्कस किया था कि 600 तक जा सकती है, क्योंकि जो भी इसमें स्पेस था वो ये फिल कर चुकी है। आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस मान लीजिए, ये रेजिस्टेंस था, ये इसको फिल ऑल दो यहीं से ले लेना चाहिए था, बट यहाँ से नहीं, मार्केट यहाँ आई है 600, तो कोई बात नहीं, 600 के पास है और मार्केट 600 टच कर दी है और फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे क्लोज हुई है। तो अभी हम देखते हैं, कल फिर से इसके ऊपर जाएगी तो फिर हम इजीली और ऊपर तक भी देख सकते हैं। करीब करीब पहला 700, फिर 800 अल्टीमेट रेजिस्टेंस इसको मिलना चाहिए। और अगर जो है कि फिलहाल तो यही लग रहा है, जब इसके हाई निकाल दिए तो फिर नीचे का देखना ही नहीं है, आपको ऊपर का ही देखना है। लेकिन अगर किसी वजह से अभी तो गैप डाउन दिखा रही है, करीब कोई 120 पॉइंट गैप डाउन दिखा रही है, 120 पॉइंट गैप डाउन दिखा रही है, तो जो कि 400 यहाँ पे कहीं, अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो गई मार्केट, तो फिर ये जो भी लोग 500 के ऊपर क्लोज भी है, ये सोच के बाइंग करके गए हैं, सब लोग टैप हो जाएंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो, बट पहले इनिशियल ऊपर जाए, फिर यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस ले, या फिर यहाँ से कहीं से ये 450 से 480 के बीच में कहीं से यहाँ से रेजिस्टेंस ले, ये जो हाई था यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ से फॉल अगर करेगी तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है नीचे जाए, एटलीस्ट ये जो लो है यहाँ तक आए, और फिर फर्दर हो सकता है इसको ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ पे लोग अभी पोजीशन अपनी होल्ड किए हैं। ये 500 वाले तो ट्रैप हो जाएंगे, इन ऊपर क्यों जाएगी, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे, वैसे सेलिंग के साइड कम ही होंगे, लेकिन जो भी लोग होंगे सेलिंग की साइड, और जो भी लोग इधर बाइंग किए हैं वो लोग भागने की कोशिश करेंगे, तो फिर मार्केट में पहले थोड़ा सा बाउंस आएगा, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, थोड़ा सा बाउंस आया उसके बाद फिर फॉल कर सकती है, या तो हो सकता है पहले ही कैंडल रेड आए तो फिर रिट्रेसमेंट के साथ हमको देखना पड़ेगा, अगर गैप डाउन हो गई तो। लेकिन अगर फ्लैट हो गई या गैप अप हो गई फिर तो बाइंग का ही देखना, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो जाए, मार्केट फॉल नहीं कर रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो फिर क्यों ही सोचना नीचे की साइड का।
और जो है कि हमने डिस्कस कर ही लिया। तो मान लीजिए फ्लैट खुल के भी अगर ये नीचे जा रही है तो एटलीस्ट जब तक ये इसके नीचे ना जाए, और सेफ साइड चाहिए तो 500 के नीचे ना जाए, या गैप अप खुल के भी, अगर गैप अप खुल के अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रही है, फिर हम देख सकते हैं पहला टारगेट ये रहेगा, फिर फर्दर आपका ये, फिर अगर ब्रेक करेगी नीचे तो फिर हमको प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए ऊपर जा रही है तो प्राइजेक्शन ऊपर हायर या हाइज ही है, तो फिर क्यों ही देखना है। और बैंक निफ्टी देख लेते हैं अभी। बैंक निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था कि हो सकता है मार्केट ओपन हो यहाँ पे जब क्लोज हुई थी, तो हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट फॉल की, रिट्रेस की, फॉल की है, तो हो सकता है और 500 क्लोज लिए तो यहाँ पे बायर होंगे, और मार्केट अगर यहाँ पे कहीं यहाँ पे खुली, जब डाउन खुली तो नीचे की देखेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट खुली है, डायरेक्टली ऊपर चली गई है। हमने कल डिस्कस किया हो सकता है डायरेक्टली खुले और ऊपर निकल जाए ऐसे, बट ये यहाँ गई है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही थी तो ये नहीं लग रहा था कि ऊपर चली जाएगी, बट यहाँ से फिर से ब्रेकआउट दिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जाते ही गई है। तो फिर तो इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है, मार्केट अभी कहीं भी जा सकती है, हर एक चीज़ लॉजिक नहीं समझ में आता कभी कभी। तो फिर इसमें भी वही है कि मार्केट देखेंगे 57,200 के ऊपर ही ट्रेड की है पूरा दिन, यहाँ इसके ऊपर ही जाके क्लोज भी किया है, तो अभी इसमें बायर ही होंगे। अगर बायर होंगे, गैप डाउन मिलेगी यहाँ 57,200 के नीचे, अगर 170 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है तो ये हो सकता है करीब 57,100 के आसपास दिखाए खुले यहाँ पे कहीं। तो ये तो सपोर्ट की थोड़ा थोड़ा बहुत काम कर सकता है। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट भी किया, देखिए यहाँ पे कल तो हो सकता है यहाँ पे इनिशियल थोड़ी बाइंग दिखे, उसके बाद फिर कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस मिले 57,200 के ऊपर ना जाए मार्केट, ये हो सकता है। गैप डाउन मिले और मार्केट अगर प्राइस बना के फॉल कर रही है, ये रेजिस्टेंस की तरफ काम करना चाहिए 57,200, या मान लीजिए 57 के नीचे मिल गई तो फिर ये 57 रेजिस्टेंस पर काम करना चाहिए। हो सकता है इनिशियली ऐसे ऊपर आए, फिर ये 100 के पास से कहीं से, यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस लेके फॉल करे, या और ऊपर आ गई तो 200 के पास से, यहाँ से फिर जब फॉल होगी जो भी मूव रहेगा उसका 50% हो जाए, रेजिस्टेंस नीचे की साइड दिखे तो फिर हम सेलिंग साइड का देखेंगे, या फिर अगर कंटिन्यू फिर यहाँ पे भी ऊपर जा रही है हाई राइज तो फिर बाइंग का देखना है, और फिर फ्लैट और गैप अप में भी अगर ऊपर जा रही है तो बाइंग का ही देखना है, नीचे का क्यों देखना है जब मार्केट नीचे नहीं गिर रही है। तो अभी डाटा देख लेते हैं। डाटा में भी अगर आप देखेंगे तो डाटा में भी वही है, क्लाइंट जो भी लॉन्ग पोजीशन इन्होंने बनाई थी वो मार्केट ऊपर जा रही थी बुक कर रहे हैं, एफआई जो शॉर्ट पोजीशन बनाए थे उसको बुक कर रहे हैं प्रो, और भी जो है कि फ्यूचर लॉन्ग ऐड किए हैं। ऑप्शंस में भी देखेंगे जो कॉल शॉर्ट किए थे वो कम कर रहे हैं एफआईज, और जो पुट लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ऐड किया है जो कि बहुत ही कम है, थोड़ा बहुत ऐड किया है। और प्रोज का देखेंगे तो वो भी जो कॉल शॉर्ट था उसको कम किया, बट अभी भी इनके पास कॉल है, और जो पुट इनके पास बाइंग थे वो एग्रेसिव कम किया है। तो देखेंगे तो कॉल शॉर्ट ये कम कर रहे हैं फाइज, और प्रो जो पुट बाइंग किए थे वो कम कर रहे हैं, और फ्यूचर में लॉन्ग कर रहे हैं, तो प्रो तो बुलिश हो रहे हैं। और जो क्लाइंट है ये देखेंगे ये भी अपनी कॉल जो बाइंग किए थे वो भी बुक कर रहे हैं, पुट जो शॉर्ट की तो मतलब मार्केट ऊपर जा रही है और बुलिश पोजीशन थी ये क्लोज कर रहे हैं, बुलिश पोजीशन क्लोज कर रहे हैं तो मतलब ये बेरिश होंगे, अगर ये बेरिश होंगे तो मार्केट फर्दर और ऊपर जाएगी, क्योंकि अभी बुलिश मार्केट नीचे जा रही थी। तो फिलहाल डाटा देख के तो यही लग रहा है कि मतलब मार्केट ऊपर जा रही है तो सब लोग अपनी पोजीशन क्लोज ही कर रहे हैं। तो डाटा देख के तो अभी कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट क्या करना चाहती है, बट ये है कि हाँ एफ के पास अभी भी शॉर्ट है, तो अगर मार्केट, और अभी 2 दिन से उन्होंने, कल भी उन्होंने कैश में सेलिंग की थी, आज भी की है कैश में सेलिंग, आज 1700 करोड़ की है, और कल भी करीब 1000 करोड़ से ऊपर ही की थी, और 2 दिन बाइंग की थी तो बाइंग बस 1000 करोड़ के नीचे ही की थी, और सेलिंग बड़े बड़े ही कर रहा है। बट मार्केट फिर भी ऊपर जा रही है, तो हो सकता है सब लोग सेलिंग का यहाँ से वेट कर रहे थे, इसलिए मार्केट को थोड़ा सा ऊपर सब लोग ये लोग पुल कर रहे हैं, उसके बाद फिर वहाँ से फॉल कराएंगे। बट अगर देखते हैं कल अगर गैप डाउन दिखा रहा है और गैप डाउन हुआ उसके बाद फिर प्राइस एक्शन को सेलिंग साइड का दिखा तो हमको अच्छा मतलब हो सकता है फॉल देखने को मिले। फिलहाल तो यही है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।